फाइनली दिल्ली सर्विस बिल राज्यसभा से भी पास हो ही गया है और बिल्कुल आपने सही सुना। और आज हम चर्चा करेंगे इसी के बारे में। आखिर विपक्ष जो था यानी मुख्यतः केजरीवाल, विपक्ष की तो बात आप छोड़िए, केजरीवाल की ओर से मेन रूप से कैंपेनिंग की गई थी इसको लेकर के कि हमें ये जो बिल है ये पास नहीं होना चाहिए, हमें नहीं पास होने देना है। केजरीवाल ने विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया था फाइनली, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, है ना। ये जो बिल है लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। अब ये राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ ये क्या होगा, ये एक तरह से कानून बन जाएगा। और दिल्ली सेवा बिल जो है, आखिर केजरीवाल इसके पीछे क्यों पड़े थे, जानते हैं उनकी महत्वाकांक्षा को, क्या बातें थी इसमें। हालांकि सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली जो है वो कोई राज्य नहीं है, ठीक है। दिल्ली के बारे में अगर आप देखें तो धारणा जो है ना वो राज्य यहाँ पर है नहीं। और उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर ये और बनता है कि दिल्ली राजधानी है, तो राजधानी में जो राज्य सरकार को इतनी शक्तियां नहीं मिल सकती हैं जितना कि केजरीवाल चाहते हैं, इससे कन्फ्लिक्ट होगा। यहाँ तक कि आप देखो, जब दिल्ली में एक समय सेंटर में जब कांग्रेस की सरकार थी और जो राज्य में शीला दीक्षित की सरकार थी, मतलब एक तरह से सेंटर कांग्रेस की सरकार थी, दोनों जगह पे चाहे आप सेंटर में देखो या दिल्ली में, उस समय भी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। तो आवश्यकता इस बात की नहीं है और वहाँ समझना भी चाहिए, है ना, जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं या फिर व्यवस्था, इसलिए इसको लेकर बातें कही जाती हैं कि ज़्यादा अधिकार देना संभव नहीं है। तो दिल्ली सेवा बिल को समझते हैं, आखिर दिल्ली सेवा बिल में क्या बातें हैं जिसके लिए केजरीवाल इतनी मेहनत कर रहे थे। वस्तुतः बात ये थी कि दिल्ली में जो अधिकारी हैं उनकी पोस्टिंग या फिर ट्रांसफ़र, इस सब का जो आखिरी अधिकार है ना, फाइनल डिसीजन जो है इस सब पर, वो उपराज्यपाल के पास एक तरह से केंद्र सरकार ने कर दिया है। ये जो एक अध्यादेश आया था, उस अध्यादेश के माध्यम से केंद्र सरकार ने क्या किया, जो ऑफिसर्स थे उनके अपॉइंटमेंट या फिर ट्रांसफ़र का अधिकार का फाइनल जो एक तरह से अनुमति देने वाली बात है वो दे दिया उपराज्यपाल को। केजरीवाल इसी को नहीं चाहते थे कि उपराज्यपाल को ये अधिकार मिले, केजरीवाल चाहते थे कि ये अधिकार हमारे पास ही रहे। और दूसरी बात कि आखिर अध्यादेश लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी सेंटर को, कि जो पोस्टिंग का और जो फाइनल जजमेंट है, फाइनल निर्णय जो है, डिसीजन, वो उपराज्यपाल का होगा। ये अध्यादेश लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ये लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, संवैधानिक पीठ, उसने 11 मई को दिल्ली सरकार के पक्ष में एक फैसला दिया था और कहा था कि अधिकारियों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का अधिकार जो है ना वो दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए। पीठ ने ये कहा था कि जो सभी प्रशासनिक मामले जो हैं उसमें निरीक्षण का अधिकार उपराज्यपाल के पास नहीं हो सकता। और कोर्ट ने यह भी कहा था अपने डिसीजन में कि दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है उसके हर अधिकार में, हर एक तरह से राइट में उपराज्यपाल का इंटरफेयर नहीं हो सकता। तो ये सब बातें थी और उस एक तरह से वो जजमेंट ये भी दिया गया था कि जो अधिकारियों की पोस्टिंग है, ट्रांसफ़र है, इस सब का अधिकार लोकतांत्रिक रूप से सरकार के पास होता है, उपराज्यपाल क्यों इसमें आ रहे हैं, ठीक है। कोर्ट ने कहा था कि भूमि है, लोक व्यवस्था है और पुलिस है, इसको छोड़कर सर्विस से जुड़े सभी फैसले, IAS अधिकारियों की पोस्टिंग भले ही दिल्ली सरकार ने किया हो या नहीं, आदि तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास ही होंगे। तो फाइनली इसके बाद ये क्या हुआ कि केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई उसको पलटने के लिए, और उसके बाद उस बिल को फिर लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा के बाद फाइनली इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया। हालांकि ऐसी आशंका लग रही थी कि राज्यसभा में इस बिल को पास कराने में समस्या हो सकती है, लेकिन राज्यसभा में जो है इस बिल को पर्ची के माध्यम से वोटिंग हुई और इस बिल के पक्ष में 131 वोट पड़े और विरोध में 102 वोट पड़े एक तरह से, ठीक है। तो ये फाइनली यहाँ से पास हो गया है दिल्ली सेवा बिल। और उसके बाद अब वही है कि अब ये कानून की शक्ल ले लेगा और ये इसके जो आगे जो व्यवधान थे या जो भी था वो हट गया है। अब फाइनली सत्ता पक्ष ने इसको पास करा दिया है। और आप लोग इसके माध्यम से ये भी समझ गए, इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य वही था कि दिल्ली सर्विस बिल को आप लोग समझें और किस प्रकार से ये पास हुआ है, कुछ मूलभूत जानकारी इसके बारे में आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।